क्या करके मानेंगे? इस नए भारत की धमक उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति नहीं, उसकी सनातन शक्ति से भी है। नरेंद्र मोदी ने कैसे 2025 में सनातन का डंका बजाया, सनातन के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया और 2026 में क्या करने वाले हैं, जेन जी के अंदर नरेंद्र मोदी ने कैसे सनातन का क्रेज बढ़ दिया, उधर सनातन विरोधियों में बाबा बागेश्वर ने कैसे आग लगाई हुई है। आप जरा इसका भी एक रिकैप देखिए 2025 में क्या क्या हुआ है। फिर आपको जेन जी के ऐसे सनातनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी देखा सुना नहीं होगा। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसका सालों से केवल सपना ही देखा जाता था। पहले तो लोग यही नहीं सोच पाते थे कि कभी राम मंदिर भी बनेगा, लेकिन अब भव्य राम मंदिर दुनिया देख रही है। उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे भव्य और दिव्य राम मंदिर में धर्म की ऐसी पताका लहराएगी जो पताका लहराई गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक काम भी कर दिया। नरेंद्र मोदी ने एक एक हिंदू को गर्व से भर दिया है। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का स्थापित होना वो क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से कर रहे थे, क्योंकि ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने बदल दी है। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति और विरासत की बात करते हैं। नहीं तो इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। अयोध्या से लेकर पूरे देश में सनातन का ऐसा गौरव नरेंद्र मोदी लाए हैं कि लोग इसे 2025 में देखकर ही दंग रह गए। अयोध्या में राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराई तो गोवा में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाई। सनातन का जो गौरव पीएम मोदी वापस लेकर आए हैं, उसी का असर है कि लोग न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने सिर्फ पहाड़ों पर या गोवा में नहीं जा रहे, बल्कि देश के बड़े मंदिरों में जबरदस्त भीड़ न्यू ईयर के लिए दिख रही है। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर पैर रखने की जगह तक नहीं बची है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं दिख रही है। भक्तों की ऐसी भीड़ पहुंच रही है कि मंदिर प्रशासन को लोगों से फिलहाल वृंदावन नहीं आने की अपील करनी पड़ रही है। इस अपील में कहा गया है कि नए साल के अवसर पर मंदिर और आसपास के इलाके में भीड़ का भारी दबाव होने का अनुमान है। असुविधा से बचने के लिए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यदि संभव हो सके तो वृंदावन आने से बचें और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। सनातन के इस क्रेज के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू एक हो रहा है। हिंदुओं को एक करने के मिशन में नरेंद्र मोदी के साथ बाबा बागेश्वर भी जुटे हुए हैं। ये साल बाबा बागेश्वर की पद यात्राओं के लिए याद किया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं को जोड़ने के लिए की है। हिंदुओं को एक करने का बाबा बागेश्वर का संकल्प पूरा होता दिख रहा है। दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ हजारों लोग चले। हर क्षेत्र के दिग्गज चले, फिल्मी सितारे चले, क्रिकेटर्स भी चले। बागेश्वर बाबा ने जब मथुरा वृंदावन में पदयात्रा का समापन किया तो लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पदयात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा की सेहत खराब हुई, बुखार आया, पैरों में छाले पड़े, यहाँ तक कि दिल्ली में धमाका भी हुआ, लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं रुके।
बागेश्वर बाबा की दूसरी पदयात्रा थी और इस यात्रा के समापन पर कैसे बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई है। बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। दिल्ली से कश्मीर तक पदयात्रा हो सकती है। कई साधु संत कथा करते हुए पदयात्रा में आएंगे। पहलगाम में बागेश्वर बाबा हनुमत कथा कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस पदयात्रा के जरिए बागेश्वर बाबा अब सनातन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए हैं। साल 2025 में जेनजी की बड़ी चर्चा हुई। जेनजी पर कई तरह की बातें हुई। भारत की धमक उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति नहीं, उसकी सनातन शक्ति से भी है। नरेंद्र मोदी ने कैसे 2025 में सनातन का डंका बजाया, सनातन के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया और 2026 में क्या करने वाले हैं। जेन जी के अंदर नरेंद्र मोदी ने कैसे सनातन का क्रेज बढ़ दिया। उधर सनातन विरोधियों में बाबा बागेश्वर ने कैसे आग लगाई हुई है। आप जरा इसका भी एक रिकैप देखिए 2025 में क्या क्या हुआ है। फिर आपको जेन जी के ऐसे सनातनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी देखा सुना नहीं होगा। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसका सालों से केवल सपना ही देखा जाता था। पहले तो लोग यही नहीं सोच पाते थे कि कभी राम मंदिर भी बनेगा, लेकिन अब भव्य राम मंदिर दुनिया देख रही है। उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे भव्य और दिव्य राम मंदिर में धर्म की ऐसी पताका लहराएगी जो पताका लहराई गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये ऐतिहासिक काम भी कर दिया। नरेंद्र मोदी ने एक एक हिंदू को गर्व से भर दिया है। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का स्थापित होना वो क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से कर रहे थे, क्योंकि ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने बदल दी है। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति और विरासत की बात करते हैं। नहीं तो इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। अयोध्या से लेकर पूरे देश में सनातन का ऐसा गौरव नरेंद्र मोदी लाए हैं कि लोग इसे 2025 में देखकर ही दंग रह गए। अयोध्या में राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराई तो गोवा में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाई। सनातन का जो गौरव पीएम मोदी वापस लेकर आए हैं, उसी का असर है कि लोग न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने सिर्फ पहाड़ों पर या गोवा में नहीं जा रहे, बल्कि देश के बड़े मंदिरों में जबरदस्त भीड़ न्यू ईयर के लिए दिख रही है। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर पैर रखने की जगह तक नहीं बची है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं दिख रही है। भक्तों की ऐसी भीड़ पहुंच रही है कि मंदिर प्रशासन को लोगों से फिलहाल वृंदावन नहीं आने की अपील करनी पड़ रही है। इस अपील में कहा गया है कि नए साल के अवसर पर मंदिर और आसपास के इलाके में भीड़ का भारी दबाव होने का अनुमान है। असुविधा से बचने के लिए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यदि संभव हो सके तो वृंदावन आने से बचें और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। सनातन के इस क्रेज के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू एक हो रहा है। हिंदुओं को एक करने के मिशन में नरेंद्र मोदी के साथ बाबा बागेश्वर भी जुटे हुए हैं। ये साल बाबा बागेश्वर की पद यात्राओं के लिए याद किया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं को जोड़ने के लिए की है।
हिंदुओं को एक करने का बाबा बागेश्वर का संकल्प पूरा होता दिख रहा है। दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ हजारों लोग चले। हर क्षेत्र के दिग्गज चले, फिल्मी सितारे चले, क्रिकेटर्स भी चले। बागेश्वर बाबा ने जब मथुरा वृंदावन में पदयात्रा का समापन किया तो लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पदयात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा की सेहत खराब हुई, बुखार आया, पैरों में छाले पड़े, यहां तक कि दिल्ली में धमाका भी हुआ, लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं रुके। बागेश्वर बाबा की दूसरी पदयात्रा थी और इस यात्रा के समापन पर कैसे बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई है। बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। दिल्ली से कश्मीर तक पदयात्रा हो सकती है। कई साधु संत कथा करते हुए पदयात्रा में आएंगे। पहलगाम में बागेश्वर बाबा हनुमत कथा कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस पदयात्रा के जरिए बागेश्वर बाबा अब सनातन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए हैं। साल 2025 में जेन जी की बड़ी चर्चा हुई। जेन जी पर कई तरह की बातें हुई।